हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली आज आपको तलाई गांव का एक भव्य चित्र दिखा रहा हूं। यहाँ से ये सामने है तलाई गांव, और तलाई गांव के नीचे जो है आप देख रहे हैं नदी है ये। और ये अभी 2 दिन की बारिश के कारण जो है इसका रंग बिल्कुल बदल गया है। और ये है खटलगढ़ नदी। खटलगढ़ नदी का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि जो है 2 दिन की बारिश यहाँ पर आई हुई थी। आज जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल को यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन हो गया है 2-3 दिन की बारिश से। तो ये सामने तलाई गांव है, और उसके ऊपर यदि आप देखना चाहें तो वो सामने आएगा कोलरी का गांव, कोलरी गांव। और इस तरह से यहाँ पर गांव में अभी जो मैं स्थिति बता रहा हूँ, ये पूरे चीड़ के पेड़ यहाँ पर है, और चारों तरफ कोई भी नहीं है गांव में। बहुत कम लोग हैं, यदि पूरे मिलाकर के 20-30 लोग हो जाएं और तो बहुत बड़ी बात है। जबकि हर गांव में कम से कम 150-200 लोगों से ऊपर ही जनसंख्या होती थी। आज की जो ये विशेष करके जो आज की ये व्यवस्था है, ये सोचने लायक हो गई है यहाँ पर गांव में, पहाड़ में। और मैं इस अपने बीरोंखाल ब्लॉक के जो गांव हैं, जो कोलरी है, घनसाली है, तलाई है, और जो ये सारे गांव हैं इर्द गिर्द के, उनकी बात कर रहा हूँ। और आज ये सारे जो गांव हैं ये बिल्कुल एक वर्ज पे हैं जहाँ से ये ख़त्म ही होते जा रहे हैं। कोई भी जो यहाँ से नीचे जा रहा है उनका आने का मन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग भी नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है। इसलिए जो है वातावरण में काफ़ी कमी आ गई है। दोस्तों, ये सामने जो स्कूल है इसको कहते हैं इंटर कॉलेज कोठिला खटलगढ़ महादेव। और मैंने भी यहाँ पर 1-1.5 साल यहाँ पर पढ़ाया था। बिना वेतन के मैंने अवैतनिक तौर से यहाँ पर कुछ अपनी सेवाएं दी थी। 11th और 12th क्लास को पढ़ाया था मैंने यहाँ पे। और यहाँ के वातावरण से मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी जो है डाउन आया है पहले से वातावरण में, और जो व्यवस्था में है उन पे भी, और जो यहाँ पर टीचर्स लोग हैं वो भी, उनका भी मैंने यही देखा कि क्योंकि बच्चों की ज़्यादा जागरूकता न होने के कारण टीचर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस समय व्यवस्थापक यहाँ पर सैन सिंह जी हैं, और उनकी इन वर्षों के दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है अपने ये जो जाने आने के रास्ते हैं उनको ठीक बनाया है। और स्कूल की छटा भी कुछ नई दिख रही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है इस मामले में। तो ये है कोठला स्कूल इंटर कॉलेज कोठला खटलगढ़ महादेव। इस बीहड़ रास्ते से हम ऊपर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा जंगल है, जंगली रास्ते बन गए हैं जो गांव के पुराने रास्ते होते थे। अभी देखिए ये रास्ते हैं, और चारों तरफ उनकी झाड़ियाँ हैं। तब इस रास्ते पर ऊपर मैं चल रहा हूँ, बताइए। दूसरा दोस्तों, जो सबसे बड़ी यहाँ की खूबसूरती को जो सबसे बड़ा धब्बा लगा है वो यही है कि यहाँ से लोगों का पलायन होना, और वो काफ़ी जो है दुखदाई है। अब इस वीरान रास्ते पर मैं अकेला ही चल रहा हूँ, और कोई भी नहीं है। और दिन में 2-4 बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उसके बाद
वो भी वहाँ से आते हैं। लेकिन गांव में तो मकान लोगों ने बना दिए हैं, लेकिन वो बनाने के ही पर्पस तक था, लोग रहते नहीं हैं। मई जून जुलाई में ही लोग आते हैं। तो दोस्तों, ये धरती जो है केवल भक्ति मात्र तक ही सीमित रह गई है अब। और अब इस धरती में मुझे लगता है कि भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। कर्म प्रधान तो यहाँ पर जीरो ही हो चुका है मुझे लगता है। बस कर्म अपने ही हैं जो अपने तक ही सीमित हैं। तो दोस्तों, जो रामचरितमानस की कुछ चौपाएँ हैं वो इस तरह से हैं कि राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ये पंक्ति जो है केवल वहीं तक सीमित रह गई है। रामचंद्र जी जो परम ब्रह्म परमात्मा है, कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये कौशल्या और दशरथ के पुत्र हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये परम ब्रह्म परमात्मा की लीला से वो यहाँ पर इस धरती में आए थे। वो ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म तो कण कण में विद्यमान होता है। फिर वो उनका किसी से क्या संबंध। लेकिन क्योंकि भक्त के आगे भगवान भी कहते हैं कि ठीक है, भाव से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। पुत्र भी बन जाएंगे, छोटे बच्चे के रूप में भी हो जाएंगे और अपने कार्य करते हुए फिर जो है ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। माता सीता का भी ठीक वही रूप है। और हम कहते हैं कि प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करो। ये भी भक्ति बहुत देर में समझ में आती है कि प्रभु के चरण जो हैं हृदय में आ जाएं। बहुत देर से समझ में आती है और बहुत देर से भक्तों के हृदय में प्रभु के चरण आ पाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, चरणों की स्तुति करते हैं। और इससे भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है वो है आपस में जो बोलने का है, जो एक दूसरे के साथ में या दुनिया के साथ में जो व्यवहार है, फिर वो बदलता क्यों नहीं। तो इस बदलने के लिए तो एक और बहुत बड़ी पराकाष्ठा चाहिए और वो है चरित्र में। चाहे वो भगवान राम का चरित्र हो, चाहे वो हनुमान जी का चरित्र हो, चाहे वो भगवती सीता माता का चरित्र हो, चाहे वो सती माता का चरित्र हो। ये सारे चरित्र आना, अपने में आने का मतलब है कि उस दिन आपकी जो दशा है और जो आपका जीवन का जो स्वरूप है उस दिन पूरा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जो चरित्र है उसको धारण करना आसान बात नहीं है। क्योंकि उनके प्रसंग से संबंधित आप जानते हैं कि जहाँ पर भी कोई भी स्थिति आई है उसको उन्होंने सुलभतापूर्वक ही धारण किया। और भगवान राम के सामने आने से जो कुरूप था उसका भी जो है अच्छा रूप हो गया और जिसकी बुद्धि खराब थी उसकी भी अच्छी हो गई। तो ये चरित्र की ही तो प्रधानता है। तो जब तक हमारे अंदर उस चरित्र को हम धारण नहीं करेंगे तब तक जो है हम इस पृथ्वी में उस लायक नहीं हो पाएंगे जो कि भक्ति का एक बहुत विराट स्वरूप है।
चरित्र की प्रधानता करने के बाद ही हम ईश्वर की अच्छी भक्ति में हो पाएंगे और उस भक्त के स्वरूप से ही हम इस जीवन को सफल बना पाएंगे। क्योंकि जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, तो आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए प्रभु के चरण भी चाहिए, प्रभु के चरणों की भक्ति भी चाहिए और साथ साथ में प्रभु का चरित्र भी। तो प्रभु का चरित्र तभी हमें समझ में आएगा जब हम उनके बताए हुए, उनके समझाए हुए रास्ते पर आगे चलेंगे। दोस्तों, अब मैं पुला ढैया से ऊपर आ गया और ऊपर जो आप देख रहे हैं ना गांव में, वहाँ मेरा गांव है। और अभी मैंने काफ़ी रास्ता ये तय करना है। यहाँ से ऊपर जाते समय मैं पैदल चल रहा हूँ यहाँ से, और काफ़ी रास्ता ऊपर जा कर के तब वहाँ मेरा गांव आएगा। और मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, अभी भी बारिश कहीं से भी आ सकती है। तो इस रास्ते पर मैं आगे चल रहा हूँ। दोस्तों, खेतों के ये हाल हो गए। देखो, जिन खेतों में लहलाती फसल हो रही थी वो इस तरह से वीरान है। देख रहे हो, ये बिल्कुल बंजर। ये हमारे गांव के अच्छे खेत गिने जाते थे इनमें। ये देखिए, पूरा बंजर भूमि। अब हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं बाहर से इनकी गवर्नमेंट इनमें किसी और को न बसा दे, क्योंकि यहाँ कोई करने को राजी नहीं है। और जो जितने लोग भी हैं वो अपने गुजर बसर कर रहे हैं, बस खेतों से कोई मतलब नहीं किसी का। दोस्तों, अब देखिए, अब मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से तलाई गांव का ये दृश्य है और उसके जो साइड में है वो खटलगढ़ नदी बह रही है। बहुत ही भव्य दृश्य है। देखिए, इतना बड़ा गांव है और इसमें 5-7 मर्द होंगे और ऐसी जो है 10-20 लेडीज़ होंगी बस। इतना बड़ा गांव होने के नाते यही सभी गांवों की यही व्यवस्था है आज के डेट में। नीचे जो ये चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ, वहाँ पर हमारे 4-5 खेत होते थे। आजकल तो पहचानने भी नहीं आ रहे हैं, पूरा जंगल हो गया वहाँ पे। ये है गांव की सरहद। उधर आगे के जो खेत हैं उनको हम तलाई माथ बोलते थे, क्योंकि तलाई गांव के ऊपर था। और यहाँ जो नीचे जो खेत हैं इनके लिए हम सिलड़ों कहते थे, क्योंकि यहाँ धूप कम आती थी इसलिए। तो इस तरह से इनका नामकरण किया जाता था। दोस्तों, बहुत ऊपर तक जाना है मुझे अभी, और जो है ऊपर आ रहा है गांव। और अभी मैं इस चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा अभी 10-15 मिनट में। क्योंकि मुझे भी ऊपर नीचे जाने का अभ्यास हो ही गया अब गांव में। तो ऊपर नीचे जाने से आपकी अच्छी जो है परेड हो जाती है और आप अपने हाथ पाँव को स्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों, मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ और यहाँ पर आगे जा कर के एक जो है बहुत ही गरीब परिवार है, उनकी झोपड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आजकल कोई किसी की मदद भी नहीं करता और बहुत काफ़ी गरीब परिवार है ये। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनकी मदद की जाए ताकि जो है इस झोपड़ी को ठीक बना सकें और अपनी दिनचर्या अच्छी चला सके। ये है लालू जी का मकान और इसमें रहते हैं। देखिए, पर्दा ढक रखे हैं, ऐसे पुराना सा ठीक किया था उन्होंने पहले। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है।
तो ये है मकान साहब, बहुत तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया था, और यदि इस पे थोड़ी सी किसी की मदद की जाए तो इस पर लैंटर वगैरह डाला जाए तो ये जो है प्रकृति की जो प्रकोप से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा मेरे साथ में मिलें और इस झोपड़ी का थोड़ा उद्धार कर दें, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी गरीब परिवार है और बड़ी मुश्किल से दिनचर्या चल रही है इनकी। बस जो मोदी सरकार थोड़ा भोजन दे रही है उसी से, और बाकी बड़ी मुश्किल से रहते हैं ये लोग। तो मैं चाहता हूँ कि इनका थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए, कमरे रहने के लिए एक कमरा अच्छा सा हो जाए तो काम चल सकता है। अब दोस्तों मैं गांव में, अपने गांव में प्रवेश कर रहा हूं और यहां से गांव शुरू हो जाता है। अब दोस्तों मैं गांव में पहुंच गया हूं और ये हमारे गांव में प्रधान जी का घर बन रहा है, प्रधान जी का। तो ये कोटनाला बंधु हैं। तो ये जो घनसाली गांव है ये डोमिनेटेड है पहले से ही खनसली और कोटनालाओं का, और ये दोनों जो कंसली और कोटनाला हैं ये भाई भाई थे, मामा फूफू के बच्चे हैं ये सारे। तो इनमें बाहुल्यता जो है खनसली और कोटनालाओं की है। तो कोटनाला बंधु जो उस समय ठीक ठाक थे उनको हमने गांव में प्रधान बना लिया था लोगों ने। तो ये है प्रधान जी का घर। अब देखिए साहब, अब ये 4 दीवारी है इधर की, अब ये प्रधान स्टाइल पे बना रहे हैं पूरा। अब यहाँ से रेलिंग लगेगी, यहाँ से ऊंचा तक, वहाँ तक कम से कम मुझे लगता है ये 50 फीट से ज़्यादा ही होगा। तो कितनी सुंदर बाउंड्री लगेगी ये तो भविष्य ही बताएगा। और उधर जो है बाथरूम वगैरह आएंगे। अब इसमें 3 बाथरूम बन रहे हैं और ये बन रहे हैं 4 BHK साहब, 4 BHK घर बन रहा है बड़ा शानदार। और जो है प्रधान जी सामने ही है। मेरा कैमरा से इसमें धूमिल सा हो रहा है, पता नहीं वीडियो कैसी आती है। ये है साहब प्रधान जी, ये जो ऊपर खड़े हो रखे। तो ये बड़ा सुंदर घर बन रहा है और इससे आप सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई गांव में मकान तो ज़रूर बनाना ही चाहिए। और यहाँ पर लगे हुए हैं ठेकेदार जी बड़े तन्मयता से। और ये हमारे गांव का संजू जो है ये तो बहुत मेहनती है। और ये बीना, बीना है तेरा नाम की बीरा है? अरे बीना है? अरे बीना ये महा ईमानदार आदमी है और इसने कई घर बना दिए हैं। और मैं तो सब लोगों से कहूँगा बीना को ज़रूर भाई काम दे भाई, चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली हो चाहे फरीदाबाद हो, बीना को काम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये है बीना सामने, ये लाल कोट वाला बीना है। तो ये है साहब। ऊपर जो टोपी वाले बैठ रखे हैं ये हमारे गौनियाल जी। इनके तो कई गांव हैं और एक गांव उनमें से घनसाली इनका विशेष गांव है। बाकी और गांव भी बहुत सारे हैं इनके। तो अब क्या गिनाओ में, जमरी है, कमरे कमरे सारे गांव के मालिक हैं वो है। जो आजकल उनके 1-2 दांत ठीक नहीं हो रखे हैं, वो दांत ठीक करने आएंगे अब दिल्ली। फिर देखो तुम प्रधान जी बिल्कुल, ये गौनियाल जी बिल्कुल फिट आदमी है, फिट एकदम। उनकी कोठी सामने है चमक रही जो, इसके पीछे ये है गौनियाल जी की कोठी। तो दोस्तों ये ब्लॉग तो आपको पक्का पसंद आया होगा, ज़रूर शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर खनसली आपको आगे भी दिखाता जाऊंगा और आप जो इसी तरह से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।